संतों की ना कोई जाति होती है ना धर्म मजहब होता है। उनकी जाति है तो जो परमात्मा की जाति है वो उनकी जाति है। जो परमात्मा का धर्म है वही उनका धर्म है। संत में और परमात्मा में अंतर नहीं होता। जो अज्ञानी जीव हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वो दो मानते हैं कि परमात्मा कोई न्यारी वस्तु है और संत कोई न्यारे हैं। इस काल की कैद से बचाने के लिए मौज रूप मालिक सतलोक के स्वामी, जो सतपुरुष हैं, जिनको हम सतगुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, दयाल कहते हैं, वो काल पुरुष नहीं है, वो दयाल पुरुष है। वो दयाल जीवों के ऊपर दया करके और अपना अंश निज रूप संतों को भेजते हैं चौथे लोक से, और वो 3 लोक की हद में आते हैं, इसके भीतर आते हैं। क्यों सतलोक से चल करके और यहाँ आए हैं तो खुद के लिए नहीं, जो दुखी जीव काल की कैद में दुख पा रहे हैं और जो पुकार फरियाद करते हैं इस काल से बचाव करवाने की, उनके लिए आते हैं। जो काल की हद में रहना चाहते हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं। जो खुश हैं इसकी हद में, काल की हद में, 3 लोक की हद में खुश हैं, संसारिक बातों में जोड़ दिए हुए हैं, संसारिक कामनाएं जो चाहते हैं, वो संसार के प्राणी हैं, लोक मत के मानने वाले, संत मत को मानने वाले नहीं है। वो संत मत के मानने वालों के लिए वो घर न्यारा है। वो परम पुरुष पूर्ण धनी मौज रूप मालिक हजूर रविदास जी ने जो फरमाया है कि मन पावना गीता नहीं पहुंचे उस घर खेल हमारा। कहें रविदास सुनो भाई साधो, वो घर सबसे न्यारा, यही संसार से न्यारा है वो घर, 3 लोक की हद से न्यारा है। उस 3 लोक की हद से न्यारा ले जाने के लिए ही संत आते हैं। तो आज का परम पावन दिवस जो है ये उन्हीं के अर्पण है, रविदास जी के उन्हीं का दिन है आज का। तो वो आए जीवों के लिए आए, और जो जो उनकी शरण में रहे उनको पार लेके गए, 3 लोक की हद से बाहर ले गए उनको। जब तक जीव को जानकारी नहीं, वो नीचे की उलझनों में उलझा रहता है, और जब जानकारी हो जाती है तो उसका फर्ज बनता है, हक बनता है कि नीचे की उलझनों को छोड़ करके, इस पाखंड को छोड़ के और अपने असली घर का रास्ता ले। अगर जाति पाति वाला मामला ही होता तो मीराबाई अपने आप को अक्षत्रिय खानदान से, यानी समझो मान्य, लोग कहते हैं, खुद तो नहीं मानती थी लेकिन लोग कहते हैं कि वे क्षत्रिय वंश से थी, और रविदास जी को चमार वंश से मानते हैं, लेकिन वो तो मौज रूप मालिक उनकी जाति नहीं होती। तो मीराबाई ने उस बात को समझा, तभी उनकी शरण मिली। लेकिन शरण लेने से पहले, जैसा कि लोगों में प्रचार है कि कृष्ण की भगत थी मीरा, ठीक है, जब तक उसे जानकारी नहीं मिली कृष्ण की भक्ति करी, मान्य उसको। लेकिन खुद कृष्ण ने ही और रास्ता के लिए उसको कहा कि भी तू अपना असली रास्ता ढूंढ। दृढ़ निश्चय भरोसा करके मीरा ने अपने अंतर में अभ्यास किया, खोज की, तो कृष्ण के भी दर्शन हुए, उससे भी साक्षात्कार हुआ। भंवर गुफा में बैठा है वो, भंवर गुफा जहां सोहम की धुन है, बस काल की आखिरी हद है वो, वहां तक का अभ्यास मीरा ने किया। और कृष्ण के साथ वार्तालाप भी होता था। उसी अवसर पर, उसी मौके पर मीराबाई को सतलोक से बीना की धुन सुनाई दी। वो धुन सुनी, बड़ी प्यारी लगी, और कृष्ण से कहा, क्योंकि उसी को ही स्वामी मानती थी तब तक, कि स्वामी ये दयाल, ये जो धुन आ रही है कहाँ से आ रही है?
बड़ी प्यारी है, चलो वहां चलते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि मीरा वहां मेरी पहुंच नहीं है, मेरी हद यहाँ तक है। ये धुन आ रही सतलोक से आ रही है, 3 लोक की हद से बाहर से आ रही है, वहां मैं नहीं जा सकता। अगर तू जाना चाहती है तो तू जा सकती है, तेरे को रुकावट नहीं डालूंगा। क्यों, कृष्ण ने भी उसके ऊपर रीझ गया था, और रीझना भी ये था कि काल का कर्जा सारा अदा हो चुका था, कर्मों का भार उसके ऊपर रहा नहीं था, तो फिर काल पुरुष भी इसको कैसे रोके। वो भी अपने कंधे पर बैठा करके जो सतपुरुष का अंश होता है, जीव होता है, उसको सतलोक की हद तक पहुंचा देता है। खुद काल पुरुष भी मजबूर हो गए, तो कृष्ण भी मजबूर हो गया, छोड़ना पड़ा उसको। कहा कि तू जा सकती है। तो पूछा मेरे को रास्ता बताओ, मैं कैसे जाऊं, रास्ता मालूम नहीं है। तो कृष्ण ने कहा रास्ता तो मुझे भी मालूम नहीं है। तो फिर कैसे मिलेगा रास्ता? कि भाई भूमंडल पर, पृथ्वी पर सत्संग होते हैं, तू सत्संगों में जा, सत्संग सुन। जहां जिन महात्मा के सत्संग में बैठने पर अंतर में तुझे ये धुन सुनाई दे, उन्हीं की शरण में लग जाना, वही पहुंचाएंगे वहां, उन्हें रास्ता मालूम होगा। ठीक है। अब कृष्ण ने इशारा दे दिया मीरा को। मीरा अपना घूमती फिरती सत्संगों में रही, और काशी में रविदास जी का सत्संग हो रहा था, पहुंच गई। अब उनके सत्संग में बैठने पर वहां वो ध्यान लगा और वो धुन प्रकट हुई, तभी मीरा जो है रविदास जी के चरणों में गिरी कि जी मुझे रास्ता बताओ। तो उसके बाद कृष्ण की महिमा गानी छोड़ दी मीरा ने, उसको छोड़ करके और अपना चौथे लोक का रास्ता ले लिया, असली घर का रास्ता ले लिया। जो हमारा स्वामी है, खसम है, मालिक है, वो सतलोक का मालिक है, 3 लोक का मालिक हमारा मालिक नहीं है। ये फर्जी है, नकली। काल पुरुष की सेवा छोड़ करके और सतपुरुष की शरण में लग गई। लोगों को दुनिया आने के लिए नहीं आते, इस दुनिया से, इस संसार से सुलझाने के लिए आते, और सुलझाने का मार्ग भजन ध्यान अभ्यास है भाई, और है। संसार की चीजों की मांग करेंगे तो इसका मतलब दुनिया में उलझे रहना चाहते हैं। इस संसार से मन नहीं भरा है, और जिसका इस दुनिया से मन भर गया, ये दुनिया सारी, ये सारा जो ना बेकार दिखाई देने लग गया जिसने, वो अपना असली घर का रास्ता लेगा, संत की शरण में लग के, और वो उस घर में जाएगा। और संत साहिब एक हैं, देह रूप में मौज रूप मालिक अनेकों जगह काम कर सकते हैं। देह रूप में सतगुरु अनेकों जगह हो सकते हैं, लेकिन घट के भीतर सब एक, वो 2। सुर शब्द का साधन, सतलोक का मार्ग, जो कहीं भी संत बताएं वो सत्य है, वो सही है। और जिनमें खुद में कमी हो और भाई गुरुवाई कर रहे हैं, तो गुरुवाई की भूख उनके जागृत हो जाती है, और वो काल के ही दूत होते हैं। वो जीव को खुद उलझे होते हैं, दूसरों को उलझा देते हैं। MP में, MLA में खड़े हो जाते हैं, राजनीति में उलझ जाते हैं, सेंटर तक मिनिस्टर बन जाते हैं, और गुरु बने रहते हैं कि हम सतलोक का रास्ता बताते हैं। रास्ता तो उनका नरक का, राजनीति नरक का घर है, खुद का रास्ता नरक का है, तो वो उन चेलों को कहाँ पहुंचाएंगे सतलोक में? जिनका चाल चलन चरित्र खुद का ही गलत है, वो कैसे ले जाएंगे? हाँ, भ्रम में जीव उलझा देते हैं वो कि भाई सामर्थ्य को नहीं दोष घुसाएंगे, ऐसा कहा है।
कि सामर्थ्य कुछ भी करे उसको दोष नहीं लगता, लेकिन सामर्थ्य कौन होता है इस बात को लोग नहीं समझते जानते। सामर्थ्य जो हो गए वो गलती का काम उनसे बने ही को नहीं, करे ही को नहीं। ना तो चाल चलन में गलत हो, ना खान पान में गलत हो, ना व्यवहार में गलत हो, किसी भी हिसाब में गलत नहीं होते वो, तो उनको दोष लगेगा कैसे। और जो गलत काम कर देते हैं चाल चलन में, खान पान में जो गलत कर देते हैं और गुरुवाई कर रहे हैं, वो सामर्थ्य नहीं, पाखंडी है। और लोग पाखंडियों के पीछे लगे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय विकार है, इनको त्यागना जरूरी है। काम वासना को काबू करना है, त्यागना है। पर धन पाथर जानिए, परतिये मात समान। इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास ने कहा कि मैं जमानती हूँ, अगर तू इतना कर लेगा, पराया धन पत्थर समझेगा, पराई स्त्री को माता समझेगा, तो भाई तुम्हारे लिए रास्ता हाजिर है, रुकावट नहीं है। पर उलझ जाता